लगभग आधे से ज़्यादा डोरेमोन आर्मी तो वल्चस और मेड्यूसा के कैद में है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो तो तुरंत वल्चस और मेड्यूसा के किले में पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते वहां कई सारे मॉन्स्टर्स और रोबोट्स थे। वो लोग मॉन्स्टर्स और रोबोट्स से फाइट में लग जाते हैं। तभी अंदर से बड़ा वाला नोबिता सब कुछ देख रहा होता है। बड़ा वाला नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो फ्यूचर के सारे लोग वल्चस और मेड्यूसा पे अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग को कुछ होता ही नहीं। वल्चस और मेड्यूसा तभी ज़्यादा ताकतवर हो पाएंगे, उनसे तभी लड़ाई किया जाएगा जब वो लोग एक बॉडी में जा पाएंगे। वल्चस और मेड्यूसा बहुत खुश होते हैं। फाइनली नोबिता के पापा और नोबिता का बेटा यहाँ पे है। वो दोनों के बॉडी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरेमोन आर्मी के बाकी के लोग सारे के सारे डोरेमोन्स और फ्यूचर के नोबिता और उसके फ्रेंड्स फाइट में लग जाते हैं। वल्चस और मेड्यूसा को तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन वो लोग नोबिता के बेटा और नोबिता के पापा को बचाने में लग जाते हैं कि तभी नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वल्चस और मेड्यूसा वहाँ पे है। नोबिता और उसके फ्रेंड्स पहली बार वल्चस को देखते हैं। वल्चस इतना ज़्यादा खतरनाक होगा वो लोग ने कभी सोचा भी नहीं था। और वो लोग मेड्यूसा को तो पहले देख चुके थे, मेड्यूसा को तो पहले मार भी चुके थे, लेकिन मेड्यूसा जिंदा कैसे हो गई ये वो लोग को मालूम नहीं था। फ्यूचर शिजुका सारे के सारे लोगों को बताते कि वल्चस और मेड्यूसा से अभी लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर हमें असली दुनिया में जाना होगा। डोरेमोन अपने गैजेट से सभी के सभी डोरेमोन आर्मी को असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट करा देता है। जैसे ही वो सबके सब लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वल्चस और मेड्यूसा बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। कहाँ गए सबके सब लोग, जल्दी से उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। तो वहीं असली दुनिया में सारे के सारे लोग फ्यूचर नोबिता, शिजुका, जियान और फ्यूचर सुनियो से मिलते हैं। फ्यूचर नोबिता प्रेजेंट वाले नोबिता से दोबारा मिलके बहुत खुश होता है। फ्यूचर नोबिता प्रेजेंट वाले नोबिता को बताता है कि वल्चस को वो लोग पहले भी मार चुके हैं। जब फ्यूचर नोबिता छोटा था तब वो लोग पहले ही डोरेमोन आर्मी वल्चस को मार चुके हैं। मतलब इतना तो मालूम है कि वल्चस को एक ना एक दिन मरना तो ज़रूर है, लेकिन वल्चस को मारा वो लोगों ने कैसे था ये नोबिता और प्रेजेंट नोबिता के फ्रेंड्स को जानना था। तो फ्यूचर नोबिता और सारे के सारे फ्यूचर फ्रेंड्स वो लोग को बताते हैं कि वल्चस को मारने के लिए सबसे पहले मायावी और उसके पायलट को मारना पड़ेगा। मायावी और वल्चस का पायलट ही वल्चस और मेड्यूसा को शक्ति देते हैं। अगर मायावी और वल्चस के पायलट को मार दी जाए तो वल्चस और मेड्यूसा की ताकत भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, फिर हम लोग वल्चस और मेड्यूसा को मार सकते हैं। तो वो लोग ये सोचने लग जाते हैं सब लोग कि मायावी और वल्चस के रोबोट को मारा कैसे जाए। मायावी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। मायावी को मारने के लिए सबसे शक्तिशाली गन की ज़रूरत है, और ये गन सिर्फ और सिर्फ पवाईमोन के पास है। तो फ्यूचर नोबिता पवाईमोन को बोलता है कि जो गन तुम्हारे पास है इस गन से ही मायावी को मारा जा सकता है। तो पहला काम एक काम करते हैं, मायावी को मारते हैं। तो पवाईमोन सबको बताता है कि ठीक है, मैं मायावी को मारने जा रहा हूँ। डोरेमोन तुम मुझे अपना एक ऐसा गैजेट दो जिससे मायावी को ढूंढा जा सके। डोरेमोन अपनी फाइंडिंग स्टिक पावेमोन को दे देता है और पावेमोन फाइंडिंग स्टिक और अपनी वो मॉन्स्टर गन लेके निकल पड़ता है मायावी से फाइट करने, मायावी को मार देने हमेशा के लिए। तो ही फ्यूचर नोबिता प्रेजेंट वाले नोबिता को ये बताता है कि वल्चस के पायलट को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे सबसे पहले पानी में डुबोना होगा। उसके बाद उसको कंटिन्यूसली पानी में डुबोना होगा। डूबने से उसकी सांसें रुक जाएगी और वो अपने आप मर जाएगा। तो सुनो कहता है कि उसके पास पानी वाली पावर है, वो जितना चाहे उतना पानी ले आ सकता है। उस पानी में उसको डुबा के मारेंगे। सुनियो कहता है कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन वल्चस के पायलट को खोजा कैसे जाए। तब डोरापिनो सुनियो को बताता है कि लास्ट टाइम तो वल्चस का रोबोट हिमालय की उस सीक्रेट पहाड़ में था। हिमालय के उस पहाड़ में जाने के लिए सुनियो डोरेमोन का एनीवे डोर यूज़ करता है, और एनीवे डोर की मदद से सुनियो और बाकी सब भी उस हिमालय के छोटे पहाड़ में चले जाते हैं। वहाँ वल्चस का पायलट वो लोग को मिल जाता है, जो बहुत सारी जगह से सोना चुरा कर वो सोने की पावर वल्चस और मेड्यूसा को देता है। सुनियो तुरंत अपने पावर से बहुत सारा पानी एक जगह ला देता है जहाँ वो पायलट डूब जाता है। सुनियो उस पायलट को डुबाता है, लेकिन पायलट पूरी कोशिश करता है और पायलट पानी से बाहर आ जाता है। ये क्या, ये तो डूब ही नहीं रहा। डोरेमोन अपने एक गैजेट की मदद से पायलट को मारने की कोशिश करता है। सब लोग एक फाइट में
उलझ जाते हैं। नोबिता, जियान, शिजुका और सुनियो पायलट से फाइट करने लग जाते हैं। वो फाइट में पायलट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। सुनियो डोरेमोन को कान में बोलता है, पहले इस पायलट को कमज़ोर करना पड़ेगा, फिर इसको पानी में डुबा डुबा के मारेंगे। लगातार मारने के बाद पायलट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट लग जाते हैं। डोरेमोन कहता है, अब तुम हार मानते हो, अब हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तब पायलट बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं थकने वाला नहीं, मैं हार मारने वालों में से नहीं हूँ। पायलट फिर से वापस से उठता है और वो लोग को मारना स्टार्ट कर लेता है। तभी सुनियो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालता है। सभी के सभी लोग बैम्बी कॉप्टर की मदद से ऊपर उड़ जाते हैं और ज़मीन में पानी भर जाता है। पायलट ज़मीन में डूब जाता है। सुनियो अपनी पावर से डुबा डुबा के उसको मारता है। सुनियो नोबिता और जियान को आइडिया देता है कि तुम दोनों अपने अपने हथियारों का कंबाइन पावर को यूज़ करो, दोनों को एक साथ यूज़ करोगे तो पक्का मर ही जाएगा। नोबिता अपना तलवार बार बार पायलट को मारता है और जियान अपना पावरफुल ग्लव को बार बार पायलट को मारता है। बहुत ज़ोर मार खाने के कारण, बहुत ज़्यादा मारने के कारण पायलट मर जाता है। फाइनली पायलट मर गया। अब मायावी को मारने की बारी है और मायावी को मारना बहुत आसान है क्योंकि पावेमोन के पास मॉन्स्टर हंट गन है। मॉन्स्टर गन से पावेमोन एक झटके में मायावी को ख़त्म कर सकता है। दूसरी जगह मायावी एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर वो वल्चर्स के पावर का इंतज़ाम कर रहा था। पावेमोन वहाँ पे आ जाता है लेकिन वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। पावेमोन बहुत ज़्यादा चालाक था। वो धीरे धीरे करके मायावी की तरफ बढ़ता है लेकिन मायावी देख लेता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। जैसे मायावी पीछे मुड़ता है वो देखता है कि पावेमोन है। अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पावेमोन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास ये गन है, एक बार मैं शूट करूँगा और तुम मर जाओगे, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मायावी भागने लगता है, पावेमोन उसे पकड़ता है लेकिन अचानक से मायावी एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मायावी के पास अलग इंसानों में बदलने की और अलग चीज़ों में बदलने की पावर है। वो एक पेड़ बन जाता है और पावेमोन धोखा खा जाता है। तभी मायावी पीछे से हमला करता है और पावेमोन की खोल थंडरगन छीन लेता है और मायावी पावेमोन को एक रस्सी से टाइटली बांध देता है और सीधे वल्चर्स के पास ले जाता है। वल्चर्स के पास ले जाने के बाद मायावी खुद को पावेमोन में ट्रांसफ़र कर लेता है और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो वापस से असली दुनिया में आ जाता है और डोरेमोन के पास चले जाता है। मायावी पावेमोन के रूप में डोरेमोन के पास आया। डोरेमोन और बाकी सबको लगा कि ये पावेमोन है। डोरेमोन पावेमोन को बताता है कि हमने वल्चर्स के पायलट को मार दिया और क्या तुमने मायावी को मारा। मायावी जो कि पावेमोन के रूप में था वो डोरेमोन को बोलता है कि हाँ मैंने मायावी को मार दिया, ये रही मेरी खोज थंडरगन। लेकिन शिजुका को थोड़ा पावेमोन पे डाउट होता है। पावेमोन का जो बात करने का तरीका था वो पहले से थोड़ा अलग था। वो लोग को मालूम नहीं था कि मायावी के पास ट्रांसफॉर्म होने वाली पावर है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। डोरेमोन और बाकी सब लोग ये प्लान बनाते हैं कि वल्चर्स को कैसे मारा जाए। उनके साथ मायावी भी था जो कि पावेमोन के रूप में था। पावेमोन 2-4 दिनों से वल्चर्स की कैद में है और मायावी 2-4 दिनों से पावेमोन बन के डोरेमोन और बाकी सबकी कैद में है। डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स जो प्लान बनाते हैं, मायावी वो सभी प्लान्स को वल्चर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। वो वल्चर्स से एक छोटे से डिवाइस की मदद से कम्युनिकेट कर पाता है। उससे वो डोरेमोन और सभी फ्रेंड्स के प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कैसे अटैक कर सकते हैं वल्चर्स और मेड्यूसा में। वल्चर्स और मेड्यूसा पहले ही तैयार होते हैं फाइट करने के लिए क्योंकि पावेमोन तो उनके पास है और जो नकली पावेमोन है डोरेमोन और बाकी सबके पास वो तो मायावी है। शिजुका को बहुत समय से पावेमोन पे डाउट हो रहा था। शिजुका धीरे से डोरेमोन के पास जाती है और उससे बात करने लग जाती है। वो कहती है कि उससे पावेमोन में कुछ डाउट हो रहा है। तब डोरेमोन कहता है कि छोड़ो ना शिजुका, मायावी तो मर गया, ये तो पावेमोन है, तुम्हें क्या डाउट हो रहा है। तब शिजुका कहती है कि ठीक है। मायावी पावेमोन बनने का फ़ायदा उठाता है और वो नोबिता की तलवार और जियान का ग्लव मांगने लगता है। जैसे ही मायावी को नोबिता की तलवार और जियान का ग्लव मिल जाता है वो अचानक से आसमान में
उड़ने लगता है और सबको बताता है मैं मायावी हूँ। ये कहते ही वो गायब हो जाता है। सभी लोग शौक हो जाते हैं, ये क्या, वो पावेमोन नहीं मायावी था। शिजुका कहती है कि उसे तो पहले से शक था कि वो पावेमोन नहीं बल्कि मायावी है। मायावी नोबिता की शक्तिशाली तलवार और जियान का ग्लव को सीधे वल्चस की दुनिया में ले जाता है और वल्चस की दुनिया में जैसे वल्चस और मेड्यूसा को नोबिता और जियान की पावरफुल वेपन्स मिलते हैं वो दोनों खुश हो जाते हैं। वल्चस कहने लगता है अब मुझे सबसे शक्तिशाली तलवार मिल गई है। वल्चस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तलवार की मदद से वो खुद शक्तिशाली बन सकता है और चाहे तो वो अपनी आर्मी को भी शक्तिशाली बना भी सकता है। तो वल्चस उस तलवार की हेल्प से अपने दोस्त एल्बर्ट को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है और अपनी आर्मी को भी सबसे शक्तिशाली बना देता है। और वल्चस अपने दोस्त को बोलता है एल्बर्ट तुम मेरी पूरी आर्मी को लेके असली दुनिया में जाओ, वहाँ पे आक्रमण करो, तब तक मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ। वल्चस सबसे कहता है कि मुझे एक बॉडी चाहिए, बिना बॉडी के मैं असली दुनिया में नहीं जा पाऊँगा। तो वल्चस की आर्मी उसे एक बहुत ही शक्तिशाली रोबोट ला के देते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक दिखता है। ये रोबोट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। इस रोबोट के अंदर अगर मैं घुसूँ तो मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ। वल्चस जैसे उस रोबोट के अंदर जाता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगता है। ये क्या, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, अब मैं असली दुनिया में आक्रमण कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वल्चस अपने सभी आर्मी वालों से कहता है सेनाओं अभी युद्ध का टाइम हो गया है, चलो असली दुनिया चलते हैं और वहाँ आक्रमण करते हैं। अब मुझे एक बॉडी मिल गई है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं असली दुनिया में एल्बर्ट जगह जगह तबाही मचा रहा था, वो जगह जगह हमले करवा रहा था। सभी के सभी लोग दुनिया में परेशान हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अब एल्बर्ट का राज चल रहा था। एल्बर्ट अपनी सेना से कहता है अब हर जगह तबाही मचा दो, हर लोगों को ख़त्म कर दो और इस जगह को अपना बना लो, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एल्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है, जाओ जाके देख के आओ वल्चस अभी तक क्यों नहीं आया। वल्चस अब एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो असली दुनिया तक आने का दरवाज़ा खोलने लगता है। फाइनली उसे एक पोर्टल मिल जाता है जिस पोर्टल की मदद से वो असली दुनिया में आ जा सकता है। तो वही असली दुनिया में एल्बर्ट वो वल्चस को बुलाता है, जल्दी आओ वल्चस, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे अब कोई नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। तो वहीं एल्बर्ट वापस से जापान चल जाता है और जापान में नोबिता और उसके दोस्तों से उसकी मुलाकात होती है। ये क्या, ये लोग तो यहाँ पे है, एक काम करता हूँ यहाँ हमला करवाता हूँ। एल्बर्ट पूरी जगह में अपना हमला करवा देता है। एल्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो अपनी आर्मी से पूरा जापान में हमला करा देता है। हमले की आवाज़ सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। सभी लोग परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि नोबिता की सबसे शक्तिशाली तलवार अब वल्चस के पास है और जियान का सबसे शक्तिशाली ग्लव मेड्यूसा के पास है। अब वो लोग दुनिया ख़त्म कर देंगे, अब हम लोग क्या करें। सभी लोग निराश हो जाते हैं कि तभी नोरा, मियाको और शिजुका सबको कॉन्फिडेंस देते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारे पास चाहत हो तो हम कोई भी चीज़ को मार सकते हैं, कि किसी को भी हरा सकते हैं। माना कि हमारे पास तलवार और ग्लव नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनके बिना भी हम दुनिया को बचा सकते हैं। पावेमोन के पास जो मॉन्स्टर हंट गन है, इससे मॉन्स्टर ख़त्म हो सकता है, भूतों को मार सकते हैं, इससे वल्चस की आधी आर्मी तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो तुम टेंशन क्यों लेते हो। सभी के सभी लोग वापस से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, माना कि अब हमारे पास शक्तिशाली हथियार नहीं है लेकिन उनके बिना भी हम लोग वल्चस को ख़त्म कर सकते हैं। सभी लोग में कॉन्फिडेंस आ जाता है और सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें हमले की आवाज़ आती है और देखते हैं कि यहाँ तो हमला हो गया है, हर जगह जगह तबाही फैली है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे वल्चस का दोस्त एल्बर्ट था। एल्बर्ट को देखकर डोरा द किड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि एल्बर्ट ने बहुत पहले डोरामी को किडनैप किया था। डोरा द किड एल्बर्ट से फाइट करने पहुंच जाता है लेकिन एल्बर्ट को वल्चस ने पावरफुल बना दिया था तलवार की मदद से, तो डोरा द किड सामना नहीं कर पा रहा था। सारे के सारे डोरेमोन्स और डोरामी एल्बर्ट से फाइट करने लग जाते हैं लेकिन उनकी फाइट में सभी लोग घायल हो जाते हैं क्योंकि अब एल्बर्ट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। एल्बर्ट को सब लोग पूरी कोशिश करते हैं हराने की लेकिन एल्बर्ट को कोई नहीं हरा पाता।
तुम लोग अब मुझे नहीं हरा सकते, अब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। नोबिता की जो तलवार है शक्तिशाली वाली, वो तलवार अब वल्चस के पास है। वल्चस बहुत जल्द धरती पर पहुँचने वाला है। अब क्या होगा? क्या बहुत जल्द दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या वल्चस दुनिया में आक्रमण कर लेगा? क्या डोरेमोन और सारी के साथ लोग रोक पाएंगे? क्या युद्ध शुरू हो गया है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।